सरिता वर्सेस वेंकटा का केस। इस केस में जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है उसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वायलेटिव बता दिया था आर्टिकल 21, 19 और 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कहा था कि जो यह सेक्शन है वह अनसिविलाइज्ड है, बारबरस है और साथ ही साथ ऑप्रेस्ड है। ऑप्रेस्ड का मतलब उत्पीड़ित करने वाला सेक्शन है। द राइट टू प्राइवेसी बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल। जो राइट टू प्राइवेसी होती है वो हर व्यक्ति से बिलोंग करती है एंड इज़ नॉट लॉस्ट बाई मैरिटल एसोसिएशन। यानी कि अगर कोई पर्सन मैरिटल एसोसिएशन में आ जा रहा है, विवाहिक संबंध में आ जा रहा है, तो उसका राइट टू प्राइवेसी चला नहीं जाता है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट, कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था, द इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्शन 9 अगेंस्ट एन इंडिविजुअल कंपेल्ड हर टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद हर स्पाउस। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो यह सेक्शन है वह कंपेल करता है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट यह सेक्शन ने डिक्री पास की थी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, उसको कंपेल करता है कि वह सेक्सुअल रिलेशनशिप में आए अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, और डिप्राइव करता है उसी के कंट्रोल को उसकी बॉडी के ऊपर से, thus depriving her of control over her body. This, according to the court, was a serious breach of the right to privacy as it transfers the choice of whether or not to have marital intercourse to the state from the concerned individual. यानी कि ये एक तरीके से बेहद ही सीरियस यानी कि गंभीर ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी करता है, और यह राइट टू चूज़ राइट ऑफ चॉइस टू वेदर और नॉट टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स, यानी कि उस पर्सन की इस चॉइस को, उसके राइट को कि वो चूज़ करे कि उसको मैरिटल इंटरकोर्स करना है कि नहीं करना है, उससे डिप्राइव कर देता है। इसी कारण से इस सेक्शन को वायलेटिव बता दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और 19 और 14 के साथ। आर्टिकल 21, 19 और 14 गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जहाँ पे एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 21, वहाँ पे 19 और 14 अपने आप ही आ जाते हैं। तो अब हमें लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको वायलेटिव बोला गया था।